नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज की प्रवचन भक्ति भावना की। विगत 3 दिन से पंच परमेष्टियों में से 2 परमेष्टि की 3 परमेष्टि स्तुति करते हुए विशुद्धि को बढ़ाया है। अरहंत परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति की थी। अरिहंत परमेष्टि की भक्ति हमने इसलिए की थी उनको जमता ही नहीं है लगाना। वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज तो फुल है। बढ़ाया था, उसके माध्यम से भक्ति करते करते हमने ये भावना भाई थी और बिगाड़ दिया। टेस्ट करके रखो, यहाँ आओ। नहीं हुआ। आचार्य परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि, इन तीनों की भक्ति करने के पश्चात इनके माध्यम से जो दिव्य ध्वनि का प्रसारण होता है, दिव्य ध्वनि निकल पड़ती है, उस दिव्य ध्वनि को जिनवानी समझकर हम उसका समादर करते हैं। उसको जिनवानी शास्त्र भी कहते हैं और उसको सरस्वती भी कहते हैं। जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी को जिनवाणी कहते हैं, उसी का नाम सरस्वती। जो हम लौकिक क्षेत्र में सरस्वती की मूर्ति बनाकर आराधना करते हैं, वो लौकिक सरस्वती है। धर्म से परमार्थ से उसका कोई संबंध नहीं। वो एक प्रतीक है जो उसको सरस्वती कह करके लोक में पूजा होती है, किंतु धर्म क्षेत्र में उस मूर्ति की नहीं, क्योंकि वह मूर्ति स्त्री का रूप है और जैन धर्म में स्त्री की पूजा नहीं होती और न ही वस्त्रधारी गृहस्थों की पूजा होती है। जैन धर्म में केवल पंच परमेष्टियों की भक्ति होती है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु, ये ही पूजनीय स्थान पर विराजमान हैं। नमोकार मंत्र पढ़ते समय भी हम अलग से जिनवानी का नाम नहीं लेते। अरहंत की जो वाणी है, अरहंत वाणी के स्थान है। पहले ठीक था, अब हाथ मत लगाओ बार बार। अरहंत भगवान की
वाणी ही जिनवाणी है और वही सरस्वती है। इस सरस्वती की वंदना का मतलब होता है सरस्वती स्त्री रूप स्टैच्यू की वंदना नहीं, किसी चित्र की वंदना नहीं, किसी चित्र की आराधना नहीं और किसी चित्र का जाप नहीं। देव शास्त्र गुरु का यदि हम जाप देते हैं तो मुखारविंद से निकली हुई जो दिव्य ध्वनि थी, उस दिव्य ध्वनि की और बिगाड़ रहे हैं, उस दिव्य ध्वनि की आराधना होती है। उसी दिव्य ध्वनि को देव लोग जब भाषा के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो अपने कानों में प्रवेश करती है। जो अपने कानों में प्रवेश कर रही है उसका नाम जिनवाणी है। जिनेंद्र भगवान के वचन को प्रवचन कहा है, उसको दिव्य ध्वनि कहा है। प्रकृष्ट वचन, प्रवचन, वचन और प्रवचन में बहुत बड़ा अंतर होता है। वचन और प्रवचन में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर है? यही अंतर है, वचन सामान्यतः सभी लोग बोलते हैं। सामान्य लोग जो बोलते हैं उसको वचन कहा जाता है, और यह लौकिक होता है। जिन वचनों के माध्यम से लौकिक विषयों की चर्चा होती है, भौतिक विषयों की चर्चा होती है, उसको वचन कहते हैं। और यदि जो अज्ञात विषय है, जो हमने आज तक जाना पहचाना नहीं है, ऐसे आत्म तत्व की, ऐसे आत्म, पहले ठीक था उसको बिगाड़ के रख दिया। वचन महत्वपूर्ण नहीं होते, वचन सर्वत्र पाए जाते हैं, किंतु अज्ञात को ज्ञात करा के जो बोले जाने वाले वचन होते हैं, उन वचनों का नाम प्रवचन है। हमको आज तक पता नहीं था, और पता लगा करके जो बोल रहा है वो है जिनवाणी। तो हमको क्या पता नहीं था अनादिकाल से? तो हमको यही पता नहीं था कि आत्मा क्या होता है और परमात्मा क्या होते हैं, मोक्ष क्या होता है, तत्व क्या होता है, ये पता नहीं था। अतत्व की चर्चा खूब पता थी, अतत्व को हम खूब जानते थे, पहचानते थे, लेकिन तत्व क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, मोक्ष क्या होता है, आत्मा क्या होता है, ध्यान क्या होता है, आंतरिक बातें यही पता न होने से हम उनके जानकार नहीं थे। उसी को पता लगा करके भगवान अपने केवल ज्ञान के द्वारा अज्ञात को ज्ञात करके उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरती है, उस दिव्य ध्वनि का नाम वचन नहीं, उस दिव्य ध्वनि का नाम है प्रवचन। और ये जब बोलते हैं तो प्रवचन बोलते हैं, किंतु जब उसको ग्रहण करके संग्रह किया जाता है, द्वादशांग का रूप दिया जाता है और लिखित रूप से किसी ग्रंथ में उसको आरूढ़ किया जाता है, तो उसको जिनवाणी शास्त्र कह करके हम पुकारते हैं। जब किसी ग्रंथ में आरूढ़ हो जाए तो वह जिनवाणी शास्त्र है, और यदि ग्रंथ में आरूढ़ न हो करके वह बोला जा रहा है केवल, तो उसको हम दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि में प्रवचन समाहित होता है। उस दिव्य ध्वनि के अंदर क्या भगवान बोलते हैं, तो विषय कषायों की बातें वे नहीं कहते, लौकिक बातें उसके भीतर नहीं होती। केवल भव्य जीवों को अलौकिक कल्याणकारी अलौकिक वचन निकलते हैं,
और उन अलौकिक वचनों के माध्यम से भव्य जीवों का कल्याण हो, जगत कल्याण हो, इस प्रकार से जब वो बोलते हैं तो अध्यात्म की वाणी का रूप लेता है। अध्यात्म वाणी वही होती है जो आत्मा के उपकार के लिए भगवान के मुखारविंद से खिरती है, उसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मा के लिए उनके दिव्य ध्वनि खिरती है, इसलिए वह अध्यात्म है। और आत्मा के लिए दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, विषयों के लिए खिरती है, तो ये दिव्य ध्वनि तो सबकी खिरती है। और ये अध्यात्म नहीं होता, लौकिक होता है। जो अध्यात्म न हो और लौकिक हो, भौतिक हो और इंद्रिय विषयों की बातें जिसमें चलती हो, उसका नाम है वचन। किंतु वही वचन यदि प्रवचन में बदल जाए तो जगत कल्याणकारी बन जाता है। ऐसे प्रवचन को जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर हुए, सब ने प्रवचन दिया। और उस प्रवचन को आधार बना करके, उसी जिनवाणी को, दिव्य ध्वनि को आश्रय बना करके, उन्हीं सूत्रों को ले करके यदि हम बोलने लगते हैं 3 परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि और साधु परमिष्टि, उसका विश्लेषण यदि करते हैं तो प्रवचन कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। वह उपदेश कहलाता है। भगवान बोलते हैं तो प्रवचन कहा जाता है, क्योंकि वे प्रकृष्ट वचन है, सत्य वचन है, प्रामाणिक वचन है। प्रामाणिक वचनों को प्रवचन कहते हैं और प्रामाणिक वचनों का आश्रय बना करके जब विश्लेषण किया जाता है तो उसको उपदेश कहा जाता है। तो जिनवाणी के आश्रय से आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि और साधु परमिष्टि जब उपदेश देते हैं तो उसको प्रवचन कहना एक सम्मान की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। हमने उपदेश को प्रवचन कहा तो बहुत सम्मान दिया। यदि प्रवचन को प्रवचन कहा तो जिस स्थिति में वह है उसी रूप में हमने कहा। और यदि प्रवचन को व्याख्यान कहा तो एक दर्जा और नीचे हो गया। उच्च दर्जे में प्रवचन है, नीचे के दर्जे में उपदेश है और उसके नीचे के दर्जे में व्याख्यान है। यदि कोई गृहस्थ बोले, जिनवाणी को लेकर के गृहस्थ बोले, तो उसको उपदेश कहें क्या व्याख्यान कहें? देखो, ये कोई पंडित बोले तो व्याख्यान है, और वही वचन मुनि महाराज बोल रहे हैं, 3 परमिष्टि बोल रहे हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो उसको हम उपदेश कहते हैं। मुनि महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी निकले तो उपदेश हो जाता है, और भगवान के मुखारविंद से निकले तो प्रवचन कहलाता है, और कोई विद्वान के मुख से निकले तो व्याख्यान कहलाता है। किसका व्याख्यान? 10 लक्षण का व्याख्यान। किसका व्याख्यान? उत्तम क्षमा का व्याख्यान, उपदेश नहीं। क्योंकि उपदेश देने का अधिकार गृहस्थों को नहीं होता, और उपदेश ही देना चाहते हैं तो व्याख्यान देना बंद करना पड़ेगा। व्याख्यान देना बंद करना पड़ेगा का मतलब वो बंद कब होगा? जब आप दिगंबर दीक्षा लेकर के बोलने लग जाए तो व्याख्यान समाप्त हो गया, उपदेश शुरू हो गया। फर्क ये है, प्रवचन में, उपदेश में और व्याख्यान में बहुत अंतर है। इससे पूर्व एक वचन है। वचन तो वचन है, द्विंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीव अपने मुख से जो ध्वनि निकालते हैं, आवाज निकलती है, वह आवाज भी वचन योग है। और यह वचन योग सर्वसामान्य सबके पास होता है, सबके पास होता है। वचन सबके पास है, लेकिन प्रवचन, उपदेश और व्याख्यान सबके पास नहीं पाया जाता। ये तीनों उसी के पास पाए जाते हैं
जिन्होंने तत्व को पहचाना है। प्रवचन करने के लिए तो, दिव्य ध्वनि खिराने के लिए तो घाती कर्म को नष्ट करके अरहंत परमात्मा बनना पड़ेगा, और उपदेश देने के लिए घाती कर्मों का विनाश कोई जरूरत नहीं है। घाती कर्मों का क्षयोक्षम हो जाए, जीवन में संयम आ जाए, जीवन में चारित्र आ जाए, जीवन में रत्नत्रय आ जाए, जीवन में तप आ जाए, तो हम उपदेश के पात्र बन सकते। ये उपदेश सर्व कल्याणकारी होता है, व्याख्यान भी सर्व कल्याणकारी होता है, लेकिन व्याख्यान का प्रभाव कम पड़ता है और उपदेश का प्रभाव अधिक पड़ता है, क्योंकि वक्ता अलग अलग हैं। वक्ता अलग अलग हैं। सोने के पात्र में पानी पियोगे तो उसका महत्व अलग है, और स्टील के बर्तन में पानी पियोगे तो उसका महत्व अलग है, और प्लास्टिक के बोतल में से पानी पियोगे तो उसका महत्व और भी अलग है। तो पानी किस में पीना? सोने के बर्तन में। जब सीधा ही आप अरहंत भगवान के वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अरहंत भगवान की वाणी को सुनते समय आप प्रवचन सुनते हैं, ये सोने के बर्तन में पानी रख कर पीने के समान है। जब मुनि के मुख से प्रवचन सुनते हैं, मुनि महाराज के मुख से प्रवचन सुनते हैं, तो उपदेशक यहां पर 4 परमिष्टि हैं। अरिहंत परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि और साधु परमिष्टि। ये चारों अपनी अपनी जगह वही अध्यात्म तत्व को प्रसारित करते हैं। जब अरहंत भगवान बोलते हैं तो समझना चाहिए उनकी वाणी सोने के पात्र में रखकर पानी पीने के समान है, और उसका असर तो अलग रहेगा ही रहेगा। जैसा वक्ता होता है वैसा ही असर आता है सुनने वाले श्रोता के ऊपर। तो प्रवचन सोने के समान है, सोने के पात्र के समान पानी पीने के लिए, उपदेश सुनने के लिए। जब आचार्य परमेष्टि बोलते हैं तो पीतल के बर्तन में रखे हुई पानी पीने के समान है। जब उपाध्याय परमेष्टि बोलते हैं और हम सुनते हैं तो तांबे के बर्तन में रखकर पानी पीने के समान है। और जब साधु परमेष्टि बोलते हैं तो उस समय स्टील के बर्तन में रखकर पानी पीने के समान है। और जब गृहस्थ व्याख्यान कर ले तो प्लास्टिक के बोतल से पानी पीने के समान है। और जो पात्र ही नहीं बोलने का और कुछ भी बोलता है तो कागज के बर्तन में रखकर पानी पीने के समान है। बनता है, चिपका करके बना सकते। कटोरी बनती है कि नहीं कागज की? बनी। यूज एंड थ्रू वो कौन से रहते हैं? वही तो है प्लास्टिक के। कागज के भी आते हैं, फटते भी हैं वो। रेलवे स्टेशन पर जाकर के देख लो, वहां पर कितने सारे पड़े रहते हैं। हाँ, कटोरियाँ आती है कागज की, मट्टी की भी आती है। लेकिन मट्टी के बर्तनों का महत्व सोने के बाद है।
मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा। मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि मिट्टी में सब प्रकार के केमिकल मिलते हैं, और वस्तुतः देखा जाए भोजन जो पकाया जाता है, न सोने के बर्तन में, न पीतल के बर्तन में, न स्टील के बर्तन में, भोजन पका करके खाना चाहिए मिट्टी के बर्तन में सबसे अच्छा। मिट्टी के बर्तन में भोजन पका करके खाओगे तो स्वाद ही अलग आएगा, इतना बढ़िया स्वाद आएगा, इतना बढ़िया स्वाद आएगा कि आप रोज रोज चाहेंगे कि इसी में पका करके खाएं। और स्टील के बर्तन में पकाओगे तो निस्सार लगेगा भोजन, स्वादिष्ट नहीं लगेगा। एक तो पंचम काल में मशीनरी का युग आ गया, और इस मशीनरी के कारण से हर धान को पॉलिश करने लगे लोग। पहले पॉलिश नहीं होता था, धो जरूर लेते थे लेकिन पॉलिश नहीं करते थे। धान्यों का शुद्धिकरण होता है धोने से, उसको धो करके सुखाया जाता है, उसमें जो गंदगी होती है, धूलिकण होते हैं, उनको साफ किया जाता है। पर पॉलिश करने से धान्य का महत्व इतना घट जाता है, उसके ऊपर जो पॉलिश करने के बाद चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? सत्व बोलते हैं। सत्व ऊपर चिपका हुआ होता है, और वह सत्व चला गया तो सत्व रहित चावल को, सत्व रहित गेहूं को आप पका करके खाएंगे तो नीरस लगेगा, रोटी नीरस लगेगी, चावल नीरस लगेगा, स्वादिष्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो मुख्य वस्तु चली गई। चावल, ऐसा चावल खाना चाहिए जिस चावल के ऊपर वह पॉलिश नहीं चला गया है, पॉलिश विद्यमान है। नहीं, पॉलिश नहीं, पॉलिश करके वो निकल नहीं गया है, वो वाला हम क्या बता रहे हैं। हाँ, सादा जैसे ही खेत से आया हुआ है उसी को सीधा पका कर धो सकते हैं, पका करके आप खा सकते हैं, वो स्वादिष्ट लगता है। और वह भी यदि मिट्टी के बर्तन में पक जाए तो कहना ही क्या। सोने के बर्तन में पकाने से भी महत्वपूर्ण है मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में क्योंकि सब प्रकार के केमिकल होते हैं, और पकाते समय वह संपूर्ण धान्य के भीतर ग्रहण होने से सब प्रकार का संपन्न हो जाता, सब प्रकार से वह धान्य, वह अन्न संपन्न होता है, सभी तत्व उसको मिलते हैं, और उसको खाने से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता। दो तरह से लाभ हुआ। धान्य भी पॉलिश नहीं किया हुआ सीधा ला करके पकाया, और जो बर्तन था वह बर्तन भी कई केमिकल से युक्त होता है, तो वह उसमें आयरन है, उसमें फास्फोरस है, उसमें सब प्रकार के है। और ये सभी विशेष जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो राजीव दीक्षित के नेट पर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रख दिया गया, ऐसा छोड़ा है लोगों के हित के लिए, उसको सुनिए एक बार डाउनलोड करके। सुना है? लेकिन सुना है, मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं खाया, सुन करके छोड़ा है। उपयोग भी करना चाहिए। कुकर तो इसका होता है जर्मन का, एल्यूमिनियम का होता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। मिट्टी के बर्तन में पकाना, चावल पकाना है मिट्टी के बर्तन में सबसे बढ़िया है। चौथे काल में उसी से पकाते थे। ये सब कहाँ थे? हाँ, अंबानी के घर में, जो स्वयं इतने बड़े उद्योगपति है अंबानी, उनके घर में मिट्टी के बर्तन में खाना पकाकर खाया जाता है। क्यों खाते हैं ऐसा? वो कहते हैं मिट्टी के बर्तन में पकाने से सारे तत्व मिलते हैं, और सारे तत्व मिलने से शरीर निरोग रहता है, और हमारा खाना पीना तो
सब कुछ शरीर को ही निरोग रखने के लिए है। शरीर अगर अस्वस्थ है, शरीर अगर अस्वस्थ है तो फिर सभी व्यर्थ है। इतना करोड़पति होना व्यर्थ है, कमाना व्यर्थ है। अच्छा आहार नहीं खा रहे हैं और शरीर को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं तो ये सब आडंबर क्यों? ऐसा वो कहते हैं। इतने बड़े व्यक्ति मिट्टी के बर्तन में खाते हैं और हम स्टील के बर्तन में। दुकान से अभी अभी एडवांस जो आया है, क्या वो कुकर, एडवांस कुकर, मतलब ऐसा किसी के घर में अभी नहीं आया है, हमारे ही घर में आया है। बहुत अपने आप को स्टैंडर्ड समझ करके हम इन बर्तनों में खाना पकाकर खाते हैं, ये ठीक नहीं है। ये जितना भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं ये शरीर को बीमार करने के साधन हैं, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में खाना चाहिए। आप कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन में जल्दी खाना नहीं पकता और समय लगता है, हमारे पास समय नहीं रहता है, तो केवल उसमें समय ज़्यादा भी लगता है, 10 मिनट 15 मिनट फर्क पड़ता है, और उतना अगर समय दे दे तो हमारी जिंदगी पूरी बच गई। बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने से धर्म की साधना होगी, चिंतन होगा, सारे कार्य घर के करने के लिए हमारे शरीर में शक्ति रहेगी। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, मन और तन स्वस्थ रहेगा तो आत्मा भी स्वस्थ रहेगा, आत्म साधना भी स्वस्थ तरीके से होगी। तो ये सारे के सारे उससे लाभ हैं। भले ही समय लगता है लेकिन धीरे धीरे पकता है, और धीरे धीरे पका हुआ अन्न इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। जल्दी से जो पकता है, चटका खा करके जो पकता है वो जल जाता है और इसीलिए स्वाद नहीं आता। उसमें जो विटामिन्स है वो भस्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे पकने से विटामिन्स भस्म न हो करके वो स्वादिष्ट जीवित रहते हैं, और जीवित रहने से उस खाना को खाने से हमको स्वादिष्ट लगता है। मैं उदाहरण दे रहा था, उपाध्याय परमिष्टि, तीर्थंकर भगवान, आचार्य परमिष्टि और साधु परमिष्टि, ये 4 परमिष्टियों के माध्यम से उपदेश मिलता है, और इनके मुख से उपदेश मिलने का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन का ताजा ताजा गरम गरम भोजन। और इन्हीं वचनों को किसी और से सुनेंगे तो उपदेश देने का अधिकार तो भगवान ने गृहस्थों को नहीं दिया है। व्याख्यान भले ही करे, व्याख्यान को उपदेश न कहें। व्याख्यान का प्रभाव कम पड़ता है। कैसे कम पड़ता है? जैसे स्टील के बर्तन में, स्टील के कुकर में खाना पकाकर खाने के बाद और पॉलिश्ड धान्य भी पॉलिश करके दे देते, तो पॉलिश किए हुए धान्य को स्टील के बर्तन में जैसे पकाकर खाते हैं और उसमें जो स्वाद मिलता है वह व्याख्यान से मिलता है। हाँ? और पचन भी होता है, जल्दी पचन होता है, इसलिए खाते होंगे ना। लेकिन इससे ज्यादा पचन होता है मिट्टी के बर्तन में खाए हुए अन्न का। सारे तत्व मिलते हैं और सारा शरीर निरोगी बनता है। इसलिए अभ्यास यही था, कम से कम पकाने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं आप, पीने के लिए छोड़ो, किसी में भी पियो, खाने के लिए किसी में भी रख करके आप खाओ, फर्क इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन पकाने के जो बर्तन होते हैं वो बर्तन अगर मिट्टी के होते हैं तो मिट्टी के बर्तन से पकाया हुआ अन्न का भोजन करना ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है। लेकिन आजकल मिट्टी के बर्तन बनना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? सभी लोग कुकर खरीदने लगे और मिट्टी के बर्तन से पकाए हुए अन्न को गैस से भी गर्म करते हैं, गैस से भी भोजन पका लेते हैं। तो गैस पर पकाया हुआ भोजन भी आपको स्वादिष्ट ही लगेगा, समय जरूर लगता है,
धीरे धीरे पकता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन मोटा होने से धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही अन्न को पकाता है, पर उसमें सब कुछ सामग्री मिलती है, सब कुछ तत्व मिलते हैं। आज कौन सी भक्ति भावना है? प्रवचन भक्ति भावना है। तो प्रवचन के प्रति भक्ति रखना ये प्रवचन भक्ति है। और प्रवचन किसका होता है हमने बता दिया। तीर्थंकर भगवान जब दिव्य ध्वनि से अपने वचन खिराते हैं तो प्रवचन है। और वो गणधर परमिष्टि के पास जब आता है तो उपदेश बन जाता है। उपाध्याय परमिष्टि के पास आता है तो उपदेश बन जाता है। साधु परमिष्टि के पास आता है तो उपदेश बन जाता है। जब गृहस्थों के पास पहुंच जाता है तो व्याख्यान बन जाता है। कौन सा चाहेंगे? प्रवचन चाहेंगे। तो पंचम काल में तो प्रवचन मिल ही नहीं सकता किसी का, क्योंकि एक भी केवली भगवान पूरे देश में कहीं भी नहीं है प्रवचन सुनने के लिए। और जो थे चतुर्थ काल में, अंतिम भगवान महावीर ने जो प्रवचन दे करके चले गए थे, उनकी वाणी को झेल कर अपने अपने समय में उपदेश दे करके, शास्त्र लिख करके, भव्य जीवों का कल्याण करके वो चले गए थे आचार्य परमिष्टि। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, सुरक्षित हैं। वही जिनवानी मूल सूत्र यहाँ सुरक्षित हैं। उसी का विश्लेषण कई आचार्यों ने किया, उन्होंने भी उपदेश दे दिया। उस उपदेश का विस्तार करके, मूल सूत्रों का विस्तार करके टीका ग्रंथ लिखी, उसका विस्तृत उपदेश को डिटेल किया, तो उसको भी हम आज पंचम काल में सुन सकते हैं। पंचम काल में प्रवचन कैसे मिलेगा? किसका मिलेगा? नहीं मिल सकता। पंचम काल में दो ही मिल सकते, उपदेश और व्याख्यान। पर उपदेश और व्याख्यान में महत्व किसका है? उपदेश का। उपदेश का महत्व क्यों आया? इसलिए आया कि एक मुनि महाराज बोलते हैं तो हमारे मन पर अलग असर आता है और बहुत जल्दी हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। मुनि महाराज सर्जन के समान हैं, वो ऑपरेशन करने के योग्य हैं। पर एक गृहस्थ उपदेश दे करके, किसी भी प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव डाल करके कुछ ठीक ठाक करना चाहता है तो आप ठीक ठाक नहीं हो पाते, क्योंकि उस गोली में वह शक्ति नहीं है। आप लोगों की बोली में शक्ति होती है, लेकिन आप यदि उपदेश की जगह व्याख्यान करके किसी की बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो उस बोली में शक्ति नहीं होती। ये गोली में, उस गोली में शक्ति नहीं होती, बोली में शक्ति होती है। बोली चढ़ाते 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 आप लाखों तक जा सकते हैं, करोड़ तक जा सकते हैं, किंतु बोली में ताकत नहीं आ पाती। बोली में तब कब ताकत आएगी? जब हम स्वयं संयम धारण करेंगे, साधु पद धारण करेंगे, बोलेंगे, उपदेश देंगे, तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये प्रवचन भक्ति भावना है। समय बहुत हो गया, आज कम ही उपदेश देना है। लेट शुरू हो गया था, उपदेश कम रहेगा। आगे के कार्यक्रम और डिस्टर्ब होते हैं, 3 बजे नहीं आ पाते आप लोग समय पर। तो हाथ जोड़िए और भगवान से निवेदन करिए, हे भगवान, आपकी जिनवाणी को सुनकर उसको हम सरस्वती मानेंगे, जिनवाणी मानेंगे, शास्त्र मानेंगे और उसके उपदेश के अनुसार चलकर हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे
और हम तीर्थंकर प्रकृति के बंध का संस्कार इस पंचम काल में डालेंगे। बहुत लंबा वाक्य हो गया। संस्कार डालने का हम प्रयास करेंगे। हे भगवान, हमारे ऊपर इन षोडश कारण भावनाओं का असर ऐसा हो जाए, हम आगामी जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सके और अपने मुखारविंद से जो वर्तमान में वचन निकलते हैं, इस वचन की जगह प्रवचन निकले और समस्त भव्य जीवों का कल्याण हो। ऐसी आत्मशक्ति दो, ऐसा बल दो, ऐसी भक्ति दो। उस भक्ति के माध्यम से निर्दोष साधना करके हम तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने योग्य बन जाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।